जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना की एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिस पर गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया है। ये अभी फिलहाल जो न्यूज़ आ रही है वो इंडियन सेलर्स के लिए आ रही है। अलीबाबा एक दिग्गज कंपनी है, जैसे अमेज़न है वैसे ही अलीबाबा है, बट अलीबाबा B2B में डील करती है। मतलब ये बिजनेसेस के लिए एक एक मेरे और आपके जैसे एक प्रोडक्ट ऑर्डर करने वालों के लिए नहीं है। बिजनेसेस इस पर बल्क में क्वांटिटी को सेल या बाय कर सकते हैं। अब इंडियन सेलर्स इस पे अपना सामान लिस्ट कर सकेंगे और इससे पूरी दुनिया में माल बेच सकेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं इस थोड़ी सी स्कीम को लेकर गवर्नमेंट ने इस पर बैन क्यों हटाया है। स्टार्टअप इंडिया के तहत गवर्नमेंट ने अलीबाबा पर बैन हटा दिया ताकि जो स्मॉल इंडियन बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को अपना सामान सेल कर सकें। जैसे मैंने बताया ये B2B प्लेटफॉर्म पे काम करती है। इस पर अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अपना सामान लिस्ट करके फॉरेन कंपनीज को सामान बेच सकेंगे, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट होगा। आप उन स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हो, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को पढ़ सकते हो। सबसे पहला जो स्टॉक होगा डिलीवरी। आपको तो पता ही है एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ें होती हैं, शिपिंग एंड डिलीवरी। जो डिलीवरी बहुत ही बढ़िया कंपनी है क्योंकि मैंने इनकी सर्विस भी यूज़ की है। मुझे इनकी सर्विस बहुत बढ़िया लगती है। टेक को यूज़ करके ना लार्ज स्केल शिपिंग को हैंडल करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सर्विस देते हैं और इनके पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफ़ी बढ़िया। दूसरी कंपनी है ब्लू डार्ट। इनकी एक्सपर्टिटीज़ है इंटरनेशनल डिलीवरीज में। इंटरनेशनल डिलीवरीज को हैंडल बहुत बढ़िया करती है ब्लू डार्ट। तीसरी कंपनी है, ये एक सरकारी कंपनी है, कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, मैनेज करती है कंटेनर। कौन से कंटेनर्स को मैनेज करती है ये आप देख रहे हो ना। जितनी भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है ना वो इन्हीं कंटेनर्स के थ्रू होता है। ये कॉनकोर है ना जो इंडियन सरकारी कंपनी है। ये इन इन कंटेनर्स को मैनेज करती है। आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट आगे स्टॉक्स की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत जरूरी हो जाती है वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट किस चीज पर ट्रस्ट होना चाहिए, पेमेंट पर, ताकि इंपोर्टर को एक्सपोर्टर को अपनी पेमेंट मिल जाए। उसके लिए कौन सी कंपनीज काम करती हैं, सबसे पहली है इन्फीबीम एवेन्यू। ये क्या करती है, ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है। इनकी जो गेटवे का नाम है, ऐप का नाम है CC एवेन्यू। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैंडल करता है ये ऐप। इसके लिए आप इसको रडार पे रख सकते हो। दूसरी कौन सी कंपनी है, PB फिनटेक। ये बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट देती है और इंश्योरेंस देती है ताकि वो अच्छे से अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकें। आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हो। अब नेक्स्ट कंपनीज कौन सी जिनको बेनिफिट होगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो ये गवर्नमेंट ने बैन हटाए ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए है ताकि वो अपना सामान सेल कर पाएं। ये आप वहां से चाइना से या वियतनाम से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये सेलर्स के लिए है। टेक्सटाइल में जो कंपनीज काम करती हैं वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज पर पहुंच सकेंगी क्योंकि अलीबाबा के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा लोग उस ऐप को यूज़ करते हैं जो मतलब बल्क में माल खरीदते हैं। KPR मिल और वेल्सन डेयरी को इसका फायदा हो सकता है और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो सकता है। भारत फोर्ज, सोना, BLW और जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज को भी इसका फायदा हो सकता है, टाइटन एंड राजेश एक्सपोर्ट। ये कंपनीज मैंने आपको बता दी जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ने इस पे बैन हटाया ही क्यों, पहले तो लगाया क्यों फिर हटाया क्यों। सब पहले बात कर लेते हैं बैन हटाया क्यों। इस बार जो अलीबाबा ने इंडिया में ट्रेड एश्योरेंस लॉन्च कर दिया ताकि सेलर्स को अपनी पेमेंट सेफली पहुंच सके। जैसे मैंने बताया ये सिर्फ सेलर्स के लिए है। इंडिया पे इसने ये प्रोग्राम लॉन्च करके एश्योरेंस दे दिया कि सेलर्स को उनकी पेमेंट पूरे सही तरीके से मिल जाएगी। कोई भी उनकी पेमेंट का कहीं भी घपला या फिर उनकी पेमेंट ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने सामान डिलीवर कर दिया उनको पेमेंट मिली नहीं। और दूसरा बैन हटाने का कारण है गवर्नमेंट सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा टारगेट है एक्सपोर्ट को लेकर। $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट को लेकर गवर्नमेंट का टारगेट है, जो जिसको पूरा करने के लिए अलीबाबा बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है क्योंकि अलीबाबा के पास 50 मिलियन बायर्स हैं उसके ऐप पर, जो उसके ऐप से माल खरीदते हैं बल्क में, होलसेल में। अब बात कर लेते हैं बैन हुई क्यों थी। जैसे आपको पता है जब टिकटॉक बैन हुआ था तभी ये जो अलीबाबा वाला ऐप है ये भी बैन हो गया था B2B में। अब गवर्नमेंट इसको अलो कर रही है ताकि फॉरेन मनी इंडिया में आ पाए, इंडिया का फायदा हो सके क्योंकि ये सिर्फ सेलर्स के लिए है। हम अपना माल दुनिया को बेच सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा। अब बात कर लेते हैं इन डायरेक्ट किन स्टॉक्स को फायदा होगा। डायरेक्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन सी कंपनीज डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। अब इनडायरेक्ट कौन सी कंपनीज को फायदा होगा। जैसे मैंने बताया ये जो इंपोर्ट का काम होता है वो कंटेनर्स के थ्रू होता है और दूसरा शिप्स के थ्रू होता है। शिप्स
जितनी भी इंडिया में शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज हैं, मजडाउ डॉक और जितनी भी है ना, गार्डन रीच शिप बिल्डर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनको फायदा हो सकता है इनडायरेक्टली, क्योंकि जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे ही शिपिंग का काम भी इंडिया में और ज्यादा होगा, और इंडिया का टारगेट भी है ज्यादा से ज्यादा शिप्स इंडिया में बने। और दूसरी कौन सी कंपनीज है, वो है पोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा किसके थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू। सो शिप्स पोर्ट्स पे आएंगी, वो पोर्ट को एक फीस देंगी, सो पोर्ट्स वाले कंपनीज का बिजनेस बढ़ेगा। और इंडिया में दो ही दिग्गज पोर्ट कंपनीज है, पहली तो है अडानी पोर्ट, सो अडानी पोर्ट को आप अपने रडार पे रख सकते हो। दूसरी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये दोनों ही पोर्ट कंपनीज का बहुत बढ़िया काम चल रहा है, इनके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं और इनकी एक्सपेंशन प्लान्स बहुत ही ज़्यादा है, और ये केपेक्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे आपको इनके प्रॉफिट्स में उस केपेक्स की हिस्सेदारी भी पड़ती हुई नजर आएगी। सो आप इनके रिजल्ट्स को क्वार्टरली फॉलो कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं एनएससी को लेकर जो न्यूज आ रही है। सो एनएससी लॉन्च कर दिया उन्होंने गोल्ड का 10 ग्राम का फ्यूचर। सो ये सीधा ही एमसीएक्स को चैलेंज देने वाली बात हो गई। सो एमसीएक्स जो स्टॉक है उसके लिए ये काफी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि एनएससी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एनएससी बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, वो भी इस सेक्टर में ही है। सो मतलब एमसीएक्स के लिए ये थोड़ी सी चिंता वाली बात हो जाती है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेलटेल को लेकर। रेल के तेल के स्टॉक में आज तेजी आई थी, उसका कारण, दो कारण है उसके पीछे। एक, टाटा कम्युनिकेशन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है एआई रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में देने के लिए, जो कि रियलटेल के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और दूसरी बात, रियलटेल ने को 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सो ये भी रियलटेल के लिए काफी अच्छी बात हो जाती है, जिसके कारण रियलटेल के स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली है। सो अब बात कर लेते हैं एचसीएल को लेकर। सो एचसीएल ने, आपको जैसे पता होगा, फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर किया है, जिसका कि 60-40 रेशो होगी, मतलब एचसीएल 60 और फॉक्सकॉन का 40 इसमें पार्टनरशिप होगी। उसके लिए मोदी जी ने वर्चुअली इसकी इनोग्रेशन कर दी है, और ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। एस्टिमेट है कि 2028 तक तैयार होगा। सो इंडिया अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही है आने वाला टाइम एआई का है, डाटा सेंटर्स का है, उनके लिए जो सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब इंडियन सरकार और प्राइवेट कंपनीज भी इसमें भर भर के इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। सो इंडिया को अब एआई में ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना, ये सरकार का टारगेट है। सो आप एआई वाले स्टॉक्स को भी अपने रडार पे रख सकते हो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।